उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर के लगातार चर्चा और कयासों का दौर जारी है। और कैसरगंज सीट जो उत्तर प्रदेश में इस समय चर्चा का केंद्र बनी है, क्योंकि वहां से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है और उनकी टिकट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अभी असमंजस की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जब दो लिस्ट आई तो ये चर्चा थी कि दो लिस्टों में से एक लिस्ट में नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का आ सकता है, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा या अन्य कौन दावेदार होगा, इसको लेकर के लगातार जो सियासत हो रही है। खास तौर पे चूंकि गोंडा लोकसभा की सीट है, दूसरी सीट कैसरगंज, वहां लगातार जो स्थिति वो की बनी हुई है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने करीबियों से कह रहे हैं कि चुनाव हम ही लड़ेंगे और मेरा टिकट फाइनल है, आप लोग प्रचार करिए। लेकिन इसके अलावा कई और ऐसे दावेदार हैं। चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ में विवादों के कारण उनका टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और उनके नाम पे भी भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं बन पाई है। पहली लिस्ट में चर्चा ये थी कि उनका नाम होगा, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम उस लिस्ट से आउट हो गया और पहले लिस्ट में नहीं आया। उसके बाद दूसरी लिस्ट में भी चर्चा थी, क्योंकि गोंडा के आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं उन सब पे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, चाहे वो बाराबंकी हो या फिर श्रावस्ती हो, बहराइच हो, फैजाबाद हो, अम्बेडकर नगर हो या बस्ती हो या गोंडा लोकसभा। चूंकि गोंडा में दो लोकसभा सीट है, गोंडा और कैसरगंज, गोंडा लोकसभा सीट पे भी प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिया है। लेकिन कैसरगंज पे न तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, न ही भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। चूंकि इतना विवाद कुश्ती संघ में हो गया था, इस नाते भारतीय जनता पार्टी अभी ब्रजभूषण के नाम पे सोच विचार रही है कि फैसला लिया जाए ब्रजभूषण के पक्ष में या किसी और को दिया जाए। चूंकि हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, चूंकि जो खिलाड़ी थे वो जाट जो खिलाड़ी थे वो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे थे, कई सारे आरोप लगाए थे, इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, मामला कोर्ट में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण के नाम पे थोड़ा बहुत परहेज कर रही है और कई ऐसे नाम और भारतीय जनता पार्टी का जो पैनल है जो जाता है लोकसभा उम्मीदवारों का, उसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें एक विधायक तरफगंज से, चूंकि कैसरगंज लोकसभा सीट में प्रेम नारायण पांडे जो तरफगंज से विधायक हैं, इसके अलावा कर्नलगंज लोकसभा जो विधानसभा है वो भी कैसरगंज लोकसभा सीट में आते हैं। वहां के विधायक अजय सिंह का भी नाम उस लिस्ट में है। ब्रजभूषण शरण सिंह का तो है ही, चूंकि सांसद हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पे सहमति नहीं बन पाई है। चर्चा ये है, जो खबर अंदर की निकल करके आई है कि जो उनके नाम पे दिल्ली में सहमति नहीं बन पाई, तो प्रदेश नेतृत्व ने, जो प्रदेश यूनिट है बीजेपी यूपी की, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया और फोन पे बात किया कि आपके नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है, आप अपने परिवार के या आप अपने करीबियों का नाम दीजिए जिस पे पार्टी विचार करे और उनको टिकट दिया जाए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जो खबर आई है अंदर से सूत्रों के हवाले से, उन्होंने दो टूक में कहा कि चुनाव हम ही लड़ेंगे और पार्टी में भी रहेंगे और ये पार्टी को डिसाइड करना है। फिलहाल पार्टी इस जो स्टेट यूनिट है, ये पूरी रिपोर्ट, चूंकि 3 बार उनको बुलाएगा, 3 बार नाम मांगे गए, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव हम ही लड़ेंगे। ये बात पार्टी ने दिल्ली राष्ट्रीय नेतृत्व को, जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड है या जो चुनाव कमेटी है, एक बीजेपी के चुनाव कमेटी दिल्ली में होती है, सीईसी जिसको बोलते हैं, उसको भेज दिया गया है। और कई नामों पे विचार किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया प्रेम नारायण पांडे, अजय सिंह, इसके अलावा 1-2 नाम और जुड़े हुए, उन नामों पे भी विचार चल रहा है। चूंकि जो यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई उसमें ये भी कहा गया है कि अगर इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, इनके नाम पे विचार नहीं हो रहा है, तो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। अब बड़ा दिलचस्प है, चूंकि कल खबर आ रही थी कि जो तरफगंज के विधायक थे उनको दिल्ली में बुलाया गया था, संगठन के बड़े नेताओं का उनके पास फोन आया उनके कार्यालय से कि आप आइए दिल्ली, आपको बुलाया जा रहा है। वो जा करके राष्ट्रीय संगठन के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में मुलाकात की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनके नाम को लेकर के भी लगातार चर्चा है, चूंकि वो तरफगंज से विधायक हैं और उनके नाम की चर्चा इस नाते ज़्यादा और प्रबल होती है क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट है और 5 विधानसभा में तरफगंज, कटरा और प्रयागपुर ये ब्राह्मण बाहुल सीट मानी जाती है। इसके अलावा कर्नलगंज और कैसरगंज विधानसभा सीट भी कैसरगंज लोकसभा सीट में है। तो ये 3 सीटें विधानसभा की जो ब्राह्मण बाहुल है, इस नाते वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं प्रेम नारायण पांडे, वो भी रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा अजय सिंह का नाम आ रहा है। अगर ये विचार किया जाएगा कि ठाकुर की जगह ठाकुर उम्मीदवार बनाया जाए तो अजय सिंह
अजय सिंह की भी किस्मत खुल सकती है। फिलहाल कैसरगंज को लेकर के सस्पेंस बना हुआ एक नाम जो और जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है वो प्रेमनारायण पांडे का है। उधर दूसरी तरफ उनके समर्थक कह रहे हैं कि नेताजी को टिकट मिलेगा और वो लगातार अपने क्षेत्र में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कल समाजवादी पार्टी के गोंडा के और कैसरगंज के जो नेता थे उनको बुलाया गया था। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई और पूछा गया टिकट कब घोषित किया जाए। तो जो दावेदार थे, कहा जा रहा है जो पंडित सिंह के भाई है, चूंकि पंडित सिंह का निधन हो गया, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके भाई और भतीजे ने प्रस्ताव रखा कि जल्दी ही टिकट डिक्लेयर कर दिया जाए जिससे समय रहे, प्रचार किया जा सके, वो भी दावेदार है। इसके अलावा अंदर से जो और खबर आई, चूंकि पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे, योगेश प्रताप सिंह जो मंत्री रह चुके हैं, कर्नलगंज से विधायक रह चुके हैं, कई और लोगों ने कहा कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार करिए, उनका उम्मीदवार कौन होता है उसके बाद टिकट घोषित किया जाए। यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट का इंतजार कर रही है कि कब आएगा। ब्रिजभूषण का अगर टिकट नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी, पहले ही अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जब नहीं मिलेगा, बात होगी तो विचार किया जा सकता है। क्या समाजवादी पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के अभी वो इंतजार कर रही है कि उनको टिकट मिले, नहीं मिले तो फिर ब्रिजभूषण को उतारा जाए, या फिर समाजवादी पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा अगर ब्रिजभूषण सामने आ रहे हैं? और अगर समाजवादी पार्टी ब्रिजभूषण के सामने, चूंकि बड़ा नाम है, अगर पहले उतार देती है तो बहुत सारे समीकरण उसको साधने होंगे, इस नाते वो रुकी हुई है, ये कहा जा रहा है। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा? लेकिन ब्रिजभूषण तो अड़े हुए हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे जिस कीमत पर लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भी अवगत करा दिया है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।